Assalamu alaikum. Hope so all you are fine. Now I will discuss about second half part of role of borders. बेसिकली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था वो हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग अगर हमारे पास ब्रैकेट है तो हम उस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ सीखी थी। अब मैं आज आपको सिखाऊंगी कि अगर हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन लिखी हुई आ जाती है, सिंपल इक्वेशन जस्ट लाइक कि अगर ऐसी लिखी हुई इक्वेशन आ जाती है हमारे पास 2 + 3 क्रॉस 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हमारे पास ये ऐसी जो है इक्वेशन लिखी हुई आ जाती है तो हमने इसको किससे सॉल्व आउट करना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड होते हैं। दो मेथड ये होते हैं, एक मेथड होता है सिंपल मेथड होता है, आप जो सा मर्जी मेथड लगाएं उसको अप्लाई कर दें। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन, कंडीशन होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन गिवन है कि फॉलोइंग द क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व आउट करना है बाय बोर्ड मैथ्स, देन आप लोगों ने बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, अगर आपके पास एक चीज़ गिवन नहीं है कि आपने बोर्ड मैथ्स नहीं लगाना या लगाना है, आपको गिवन नहीं है, आपको जस्ट एक क्वेश्चन दिया गया और कहते हैं सॉल्व द क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट उस क्वेश्चन को जैसे मर्जी सॉल्व कर ले, बोर्ड मैथ्स के जरिए कर ले या वैसे कर ले, सिंपल कि पहले प्लस कर ले फिर माइनस, फिर आपका जो दिक्कत है आप वो कर ले। लेकिन मोर एफिशिएंट जो आंसर होता है वो बोर्ड मैथ्स रूल के जरिए ही आता है। इससे ये होता है कि आपके क्वेश्चन जो होता है वो गलत होने के चांस ज़रा कम हो जाते हैं, वरना बाकी दोनों मेथड भी ठीक रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी एब्रीवेशन क्या है, इनवर्स की एब्रीवेशन क्या है। B4 क्या है, O4, T4, M4, A4, S4। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट B4। इट्स मीन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करेंगे। ओ मीन बेसिकली जो हम लोगों ने प्रीवियस यूज़ किया था, ऑफ यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू बुक्स आई हैं वहाँ पे ओ मीन ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन्स कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है हमारे पास, x² हो सकता है, √(x) हो सकता है। D फॉर डिवीजन मतलब डिवाइड का साइन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई का साइन, A फॉर एडिशन प्लस का साइन, S फॉर सब्ट्रैक्शन मीन माइनस का साइन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर, फिर हम देखेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना सिखा दिया था। अब मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलती हूँ। ठीक है, यही मैं एक क्वेश्चन मैंने उठाया, ये वाला, मैं इसी को ही लेके आगे चलती हूँ। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास कोई ब्रैकेट तो नहीं है। ब्रैकेट के बाद हमने देखना है कोई ऑर्डर तो नहीं है। ऑर्डर के बाद हमने देखना है कि हमारे पास आया कि इसमें डिवीजन का साइन है कहीं पे। अब डिवीजन का साइन आप देखें तो इन 2 टर्म्स के दरमियान है। ठीक है, ये 2 टर्म्स 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इन 2 टर्म्स के दरमियान है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। हमने 2 डिवाइड बाई 2 किया तो 1 आंसर आया, बाकी सारी एज इट इज़, सिर्फ इसके जगह पे 1 ना किया। और इक्वल का साइन लगाना मत भूलिएगा। इक्वल का साइन ना लगाने से जो आपका टीचर या आपका एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। डिवीजन के बाद अब हमने क्या करनी थी, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो है इन 2 नंबर्स के दरमियान है, बाकी हम वैसे ही उतार देंगे नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15। अब अंडर एडिशन की बात हो रही है, एडिशन हमने करनी है, 15 + 2 17 -1 एज इट इज़। अब देन हमारे पास 2 ही नंबर्स बचे हैं और एंड पे हमारे पास क्या बच गया, सब्ट्रैक्शन। ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आंसर आ गया 16। ये आपके पास क्या हुआ इसका आंसर। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हो गया जब हम लोग बात करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन की, कि अगर हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन गिवन है उसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ, हमने पीछे भी एग्जांपल की हैं काफ़ी ऐसी कि जहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट कर रहे हैं,
बाय सिंपल मेथड कर रहे हैं, ब्रैकेट सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी टर्म नहीं आई जो मिक्स्ड फॉर्म में हो या जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो। फ्रैक्शन मीन्स कि ओवर फॉर्म में, आप लोग समझाने के लिए ओवर कह सकते हैं या बटा कह सकते हैं, आप लोग मतलब उसे बटा यूज़ करते हैं मोस्टली। तो फ्रैक्शन फॉर्म, ओवर फॉर्म, अक्सर बटा उसे कह देते हैं, किसी को नहीं भी याद होती ऐसी चीज़ें। तो अब हम उस चीज़ को देखने के लिए वो वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2 1/3 क्रॉस 2/3 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखा जाए, ये हमारे पास क्या है, एक मिक्स्ड फॉर्म क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास किस फॉर्म में, फ्रैक्शन में। अच्छा चलें देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में, और ये मिक्स्ड फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड-वाइज रूल हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज उतारते रहेंगे क्रॉस। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है, तो इसकी जगह पे मैं डिवाइडेड बाई 2/5, बाकी इसकी जगह मैंने छोड़ दी ऐसी, ठीक है। अब 3, अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है कि हमें इस पर अब सिंपली इसको 2 3 + 3 नहीं कर सकते, 3 + 5 नहीं कर सकते। अब हमने इसको ऐड अप करने के लिए नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम मैं सेपरेटली क्यों नहीं निकाल रही, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही जो है डिफरेंट नंबर हैं और दोनों ही अपने टेबल पे जाते हैं। तो मैं सिंपली 3 × 5 कर दूंगी, तो विच इज़ इक्वल्स टू 15, नीचे आ गया 15। उसके बाद हम 3 को डिवाइड करेंगे 15 पे, तो आंसर आएगा 5। 3 5 दा 15 होता है ना, तो आंसर क्या आएगा 5। तो 5 को हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन एज इट इज। इसी तरह 5 को डिवाइड करेंगे 15 पे, तो 3 आएगा, और 3 × 3 9 हो जाएगा। आप चाहें तो इस मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व आउट अभी भी कर सकते हैं, आप चाहें इसको बाद में भी कर सकते हैं। चले मैं अभी कर लेती हूँ। 3 × 2 6, 6 + 1 7/3 क्रॉस 5 × 2 10 प्लस 3 × 3 9 × 15 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 10 + 9, क्योंकि अब हमने पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना था, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए अलग देखा जाए तो अंडर एडिशन तो हमारे पास सबसे एंड पे है, सेकंड लास्ट है, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना था, ब्रैकेट में हमारे पास था ही एडिशन, तो इसीलिए हम लोग एडिशन को ही पहले सॉल्व आउट कर रहे हैं। 10 + 9 19/15। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ब्रैकेट के सारी टर्म्स जो थी वो सॉल्व आउट हो गई, इसीलिए मुझे ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिवाइडेड बाई 2/5। अब हम लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल हमने डिवीजन को सॉल्व आउट करना है, मीन्स इन टू टर्म्स को सॉल्व आउट करना है। तो 7/3 क्रॉस 19/15, हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अभी सारे ही मल्टीप्लिकेशन के केस आ गए, ठीक है। आपको अब टेबल तो आते होंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7/3 क्रॉस 19/3 क्रॉस 1/2। अब हमारे लिए इसको सोल्व आउट करना इजी हो गया है, इसीलिए हमने ये ऊपर इसको 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस वैल्यू से ऊपर कट करो उसी वैल्यू से नीचे भी कट करना है। ऐसा ना ऊपर 5 से कट कर रहे हो और नीचे 3 से कट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम 19 × 7 करेंगे, रफ अमल में कर लेते हैं हम साइड पे। 19 × 7, 7 9 दा 3 3 आया, 6 कैरी, 7 1 दा 7, 7 + 6, 7 + 6 = 13। मीन्स कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 133 डिवाइडेड बाय 3 3 दा 9, 9 2 दा 18। अब हम इसको डिवाइड करेंगे,
चाहे तो आपका यही वाला आंसर भी ठीक होगा। अगर आप आगे इसको सोल्व आउट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 133 18 87 द 126, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3 में से 6 नहीं निकल सकता, हमने यहाँ से 1 कैरी ले लिया, ये 2 रह गया, 2 में से 2 तो 0 ही हो जाता है ना। तो 13 में 6 निकालें तो 7, ठीक है। अब 2 में से 2 निकालें 0 0, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन ये है कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड लगाते हैं। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज का नहीं पता होगा, मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज बताती चलूँ कि जो आपकी क्लॉक है ना, वो जब रोटेट करती है कैसे करती है। ये एक क्लॉक है आपकी, ठीक है। ये 12 3 9 10, ठीक है। ये आपकी नीडल है, ये नीडल ऐसे मूव आउट करेगी। जो ऐसे जाएगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि वो घड़ी की तरह, वॉच की तरह, क्लॉक की तरह जा रहा है, ठीक है। और जो इसके ऑपोजिट साइड पे आएगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमने यहाँ पे क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज मीन कि हमारे पास जो 7 है 18 की पोजीशन लेगा, 18 7 की पोजीशन लेगा और 7 नेक्स्ट 7 की पोजीशन लेगा, ठीक है। जो 7 है वो 18 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। 7 और 18 नीचे वाले 7 की जगह पे आ जाएगा, 18 × 7, ये हमारे पास इसका आंसर हुआ, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं आपकी ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, देन इसमें ऐड कर दें 7, तो आपके पास यही आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में एक गलती ये हुई है कि हम लोगों ने क्या, इक्वल के साइन नहीं लगाए। आपका आंसर ये भी करेक्ट माना जाएगा और ये भी करेक्ट माना जाएगा। अगर आप यहाँ तक सोल्व आउट करते हैं आपका आंसर तब भी ठीक होगा, अगर आप आगे भी सोल्व आउट करते हैं आपका आंसर तब भी ठीक होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी रूल ऑफ वर्ड मैथ्स की। थैंक यू सो मच।